छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन। हादसे में अब तक 6 यात्रियों की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आज एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहाँ एक मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 6 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई है। बोगियों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। मौके पर एम्बुलेंस और दमकल विभाग की टीम भी तैनात है। राजनाथ सिंह बोले, आरजेडी और कांग्रेस बांटने की कर रहे कोशिश, हम सबको एक मानते हैं। बिहार के तारापुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास सबको साथ लेकर चलने में है। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है, 10 साल में हम लोगों ने, बहनों भाइयों, 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है, बिहार पर ब्रेक लग जाता है। और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक। भाजपा नेता और अभिनेता गायक पवन सिंह का दावा, जिधर भी जाइए एनडीए का लहर है। बिहार के कई इलाकों में पवन सिंह के रोड शो और रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। पवन सिंह इन दिनों लगातार जनसभाओं में प्रचार अभियानों में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव जनता के विश्वास का चुनाव है और एनडीए एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। तो मैं यही कहूँगा, भ्रमण पे हूँ, आज प्रथम चरण का लास्ट है ना, तो बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है और एनडीए के बम बम बा, जिधर जाइए लहर है भैया, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक अजय यादव को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से किया गिरफ्तार। अजय यादव ने खुद को बिहार के आरा का निवासी बताकर रवि किशन को धमकी दी थी। 30 तारीख को माननीय सांसद गोरखपुर महोदय के निजी सचिव को एक व्यक्ति द्वारा अननोन नंबर से फोन करके गाली गलौज और धमकी दी गई थी, जिस संबंध में स्वतंत्र धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी के क्रम में जो आरोपी है अजय कुमार यादव निवासी फतेहगढ़ लुधियाना, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है तथा जेल भेज दिया गया है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में उसने माफ़ी मांगी है तथा उसका बताना है कि मैं शराब के नशे में मैंने गलती की थी और आगे नहीं करूंगा। पत्नी के साथ मोमोज खा रहे बदमाश पर बरसाई गोलियां, हमलावरों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में बीती रात सड़क किनारे पत्नी के साथ मोमोज खा रहे एक युवक पर 3 बदमाशों ने गोलियां चला दी। बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई, 2 गोली युवक को लगी। तो भैया भीड़ है तो 10 मिनट लगेगी, तो कहा ठीक है 10 मिनट कोई बात नहीं, रुक जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मैं सामान देने लग गया ना, तो एक आध बंदे इधर खा रहे थे, उनको मैं सामान दे ही रहा था, एकदम से ना आवाज आ गई, एकदम से जैसे पटाखे फटता ना, एकदम से आवाज आ गई धम करके। तो एक बार वो कान सुन हो गया, बिल्कुल टीन हो गई कान, तो बिल्कुल मैं कान पकड़े बैठ गया था। तो एक लेडीज खड़ी थी, पता नहीं कहाँ से लेडीज खड़ी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा देखो बंदा गिर गया। तो बंदा ना गिरा हुआ था, तो वो कह रहा कि मुझे भाई करंट लग गई, मुझे पकड़ो। तो कोई पकड़ ही नहीं रहा था उसको यार, कोई कसाब देख रहे थे, मैंने पकड़ लिया उसको। बंदा बार बार कहता मुझे पकड़ो पकड़ो, मैं जाके पकड़ लिया उसको। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 दिसंबर को वोटिंग, 3 को नतीजे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश बागमारे ने बताया कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। बागमारे ने बताया कि इन चुनावों में 6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष पदों के लिए मतदान होगा। इस बार मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराया जाएगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का दावा, सर के डर से बंगाल में 7 दिनों में 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। आज से शुरू हुए एसआईआर को लेकर हावड़ा में एक व्यक्ति ने पहचान पत्र में त्रुटियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उलुबेरिया क्षेत्र का
खालिसानी निवासी जहीर मलसूबा अपने घर में फंदे से लटका मिला। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एक सप्ताह में 7 लोगों की मौत इस खौफ से हुई है कि उनके नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, दम घोटू हुई हवा, AQI 400 के करीब। राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की चपेट में आ गया है। स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। हवा में जहर इतना घुल गया है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। सुबह से ही शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। वहीं कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से स्थिति गंभीर होती जा रही है। लोगों को खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। महाभारत फेम नीतीश भारद्वाज की ऑन स्क्रीन मां दया डोंगरे का निधन। दिग्गज मराठी एक्ट्रेस दया डोंगरे अब हमारे बीच नहीं रही। 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी। एक्ट्रेस के निधन पर उनके ऑन स्क्रीन बेटे का रोल कर चुके नीतीश भारद्वाज ने शोक जताया है। दया महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली थी। वो फिल्मी खानदान से आती थी। उनकी मां यमुनाताई मोदक भी एक्ट्रेस थी। उनकी आंटी शांता मोदक भी सिंगर एक्ट्रेस थी। दया को ऑल इंडिया रेडियो सिंगिंग कंपटीशन से पॉपुलैरिटी मिली थी। प्ले रंबा से दया ने 16 साल की उम्र में थिएटर डेब्यू किया था। ICC की मीटिंग छोड़ सकते हैं नकवी, एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाएगा BCCI। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी घरेलू राजनीतिक कारणों से दुबई में हो रही ICC बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी है तो BCCI के नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी नहीं सौंपी थी। खिलाड़ियों ने उनके भारत विरोधी बयानों के कारण उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।